Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज ज्योग्राफी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जो लगभग हर साल या तो प्रीलिम्स में या मेंस में देखने को मिलता है। दैट इज अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? नाम खुद बता रहा है। प्लेट का मतलब होता है लिथोस्फेरिक प्लेट, टेक्टोनिक मतलब एक्टिविटी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि धरती की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करती है और उसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है। अब बात आती है कि धरती के ऊपर ये प्लेट्स क्या है। तो धरती के ऊपर क्या होता है कि ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। मतलब धरती ऐसी होल नहीं है, ये अलग अलग प्लेट्स यहां पर बनी हुई हैं। ये प्लेट्स कैसे बन गई? देखो, धरती के अंदर क्या है कि मैग्मा है। जैसे वोल्केनो फटा तो वोल्केनो क्या है? धरती के अंदर का मैग्मा बाहर आता है, और बाहर आता है तो वो लावा के रूप में दिखता है। मतलब धरती के अंदर क्या है? कुछ ज्वलनशील पदार्थ है जो गर्म है, मूव कर सकती है, फ्लूइडिटी है उसमें। उसी को हम क्या कहना है? मैग्मा कहना है, जो एस्थेनोस्फेयर के अंदर होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरी चीज, एक बार आप सोचना कि अगर मैं धरती के अंदर जाता हूं तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? खुद सोचो इस बात को। क्या जब ठंड आती है तो कई सारे जानवर जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि धरती के अंदर जाने से तापमान तो बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में मैग्मा के केस में क्या हो रहा है? मैग्मा मूव कर सकता है। अब ऊपर तापमान ज्यादा है, ऊपर तापमान कम है, नीचे तापमान ज्यादा है, क्योंकि अंदर जाने से तापमान बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर सोचो, विचार करो, तो आप प्राप्त करोगे कि यार यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि नीचे तापमान ज्यादा होने की वजह से यहां पर डेंसिटी कम होगी और ऊपर तापमान कम होने से डेंसिटी ज्यादा होगी। ये जो ऊपर वाला मैग्मा उसकी आदत होगी वो नीचे आना चाहेगा, नीचे वाले की ऊपर जाने की आदत होगी। यानी कि यहां पे कन्वेक्शनल करंट चलेंगे ना। अब अगर कन्वेक्शनल करंट ऐसे चल रहे हैं तो एक बार और सोचो कि ये पानी है जो कुछ इस तरीके से बह रहा है, इसके ऊपर मैंने नाव रख दी तो नाव किस दिशा में बहेगी? जिस दिशा में पानी बह रहा है। सिमिलरली ये अंदर मैग्मा बह रहा है, जिस दिशा में मैग्मा बहेगा ऊपर जो हमारी जमीन है, जो क्रस्ट है, उसको भी तो ये उसी दिशा में मूव कराएगा ना। ऊपर जो लिथोस्फेयर है उसको भी तो ये उसी दिशा में मूव कराएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मैग्मा है इसकी वजह से ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी, ये वाली प्लेट इधर मूव करेगी। ऐसी कंडीशन में दो अलग अलग प्लेट हो जाएगी ना, क्योंकि अंदर से मैग्मा दोनों को अलग तरफ खींच रहा है ऐसे। ऐसी कंडीशन में यहां पे दरार पड़ेगी, इस कारण से प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा दो अलग। अब आप यहां देखो कि ये मैग्मा इधर ला रहा है, ये मैग्मा इधर ला रहा है। ऐसी कंडीशन में दोनों प्लेट पास आ रही हैं तो दो अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको, प्लेट दूर जाती हुई, प्लेट पास आती हुई। मतलब ये प्लेट के कन्वर्जेंस, पास आना मतलब कन्वर्जेंस, दूर जाना मतलब डाइवर्जेंस, इन्हीं की वजह से सारी कहानी चलने वाली है। तीन प्रकार की प्लेट की बाउंड्रीज होती हैं। पहला होता है कन्वर्जेंस, दूसरा होता है डाइवर्जेंस, और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। वो क्या होती है, किस तरीके से बनती है, उसे भी मैं समझाऊंगा, पर अभी इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कस जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन पढ़ना है, तो अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो खोल दी हैं, जहां पर अगर आप फाउंडेशन बैच हिंदी में मुखर्जी नगर का अटेंड करना चाहते हो तो 30 जनवरी से क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। वहीं फाउंडेशन बैच की जो बिल्कुल फाउंडेशन है, नॉर्मल बैच, उसके प्राइजेस 1,04,000 हैं और 15 महीने तक ये कोर्स चलेगा। ठीक है, ये क्योंकि कोर्स ऑफलाइन है इस कारण से आपको थोड़ा सा 1 लाख के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन सिस्टम के अंदर ये वन ऑफ द सबसे सस्ते कोर्सेज के अंदर अनअकैडमी का कोर्स जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुखर्जी नगर नहीं करोलबाग जाना चाहते हो तो 27 जनवरी से वहां पर बैच शुरू होने वाली है, और एक बैच कल से शुरू हो चुकी है। अगर आप आजकल में हो तो आप अभी जा सकते हो और उस बैच को अटेंड कर सकते हो। ऐसी कुछ क्लासेस उसके अंदर नहीं हुई है। 4 जनवरी से बैचेज जो है प्रयागराज के अंदर होने वाली है। आप यहाँ पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारा ऑफलाइन क्लासेस का सेंटर जो है वो खुल चुका है। अब देखो, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, तीन बाउंड्री समझ में आई कि 3 प्रकार की बाउंड्री होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्वर्जेंस बाउंड्री क्या होती है। कन्वर्जेंस बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे अंदर का लावा है, ये इधर लावा है, ये दोनों एक दूसरे को पास लेके आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। अब मैंने बताया कि पहला कॉन्सेप्ट के प्लेट है,
प्लेट मतलब लिथोस्फेयर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि अंदर मैग्मा है जिसकी वजह से ये पास आ रही है, दूर जा रही है, जिसकी वजह से एक्टिविटी हो रही है। पर अब हम लोगों को सबसे पहले प्लेट की एक्टिविटी को समझने के पहले समझना पड़ेगा अच्छे से कि प्लेट होती क्या है। तो देखो, प्लेट के दो प्रकार होते हैं, ये बात तो समझ में आई कि लिथोस्फेयर है, पर प्लेट के दो प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं दो प्रकार? देखो, लिथोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं। प्लेट क्या है? ओवरऑल रूप से लिथोस्फेयर ही तो है। अगर प्लेट लिथोस्फेयर है तो एक बार सोचो और बहुत अच्छे से विचार करो कि यार प्लेट जो है वो तो लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर मतलब क्या? अपर मोस्ट क्रस्ट और मेंटल, सॉरी माय मिस्टेक, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल। अब क्रस्ट जो है हम लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्योंकि ओशियानिक क्रस्ट सीमा से बना होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना होता है। इस कारण से ओशियानिक क्रस्ट भारी होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्का होता है। क्या कह रहा हूं कि क्रस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ओशियानिक जो भारी है, कॉन्टिनेंटल जो हल्का है। ऐसी कंडीशन में लिथोस्फेरिक प्लेट भी तो दो प्रकार की होगी। कैसी? ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। भारी कौन सी होगी? ओशियानिक। हल्की कौन सी होगी? लिथोस्फेरिक। तो दो प्रकार की प्लेट्स हम लोग को देखने को मिलती है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल। अब जब मैं कन्वर्जेंस बॉर्डर की बात कर रहा हूं तो कौन कौन सी प्लेट आपस में टकरा सकती हैं? या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगी, या ओशियन ओशियन कन्वर्ज करेगी, या कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्ज करेगी। सबसे पहला केस ले लेते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन के कन्वर्जेंस का। कॉन्टिनेंट और ओशियन के कन्वर्जेंस के केस में क्या होगा? देखो, सीधी सी चीज है कि ये ओशियन का क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो दोनों पास पास आ रहे हैं ना। अब एक क्या होगा? एक अंदर जाने लगेगा, एक जो है वो अंदर जाने लगेगा। कौन सा अंदर जाएगा? वो जो भारी है। भारी कौन है? ओशियानिक प्लेट भारी है। ऐसी कंडीशन में ओशियानिक प्लेट जो है वो अंदर जाती हुई मिलेगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ऊपर रहेगी। ठीक है। अब ओशियानिक प्लेट अगर अंदर जा रही है तो अंदर क्या है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? यहां पर मैग्मा बना कैसे? ये बहुत ज्यादा तापमान वाला रीजन है जिसके कारण से पत्थर भी पिघल गए, है ना। अब ये अगर पत्थर यानी कि ये अगर प्लेट अंदर जाएगी तो क्या ये नहीं पिघलेगी? अब अगर ये पिघलेगी तो ऐसी कंडीशन में इसका कुछ लावा, अब एक्स्ट्रा लावा आ रहा है तो ये लावा जो है वो ऊपर आने लगेगा, यहां पर वोल्केनो का फॉर्मेशन होगा। मतलब जब कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंस होता है तो जो प्लेट अंदर जाती है उसकी अपोजिट प्लेट के ऊपर वोल्केनो क्रिएट होगा। पहली चीज यहां पर क्या बनेगा? वोल्केनो। दूसरी चीज कि जब ये अंदर जाएगी, समझना, जब ये अंदर जाएगी, ये ओशन, ये कॉन्टिनेंट है, वो किससे जाके मिलती है? समुद्र से। और किससे मिलेगी क्या? बोलो यार, नहीं। तो दुनिया की सारी नदियां अगर समुद्र से जाके मिलेगी तो इन नदियों ने, ये नदियां जब पूरे अपनी जमीन से चल के आएगी तो सेडिमेंट लेके आएगी ना। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी इंडिया में बहेगी, हिमालय वगैरह से इरोजन करेगी, पानी बहेगा तो ऑब्वियसली वो छोटी छोटी बारीक बारीक मिट्टी लेके चलेगा ना, और वो मिट्टी सब लाके कहाँ जमा कर देती है? वो समुद्र। क्या उसको हम डेल्टा कह देते हैं कई बार, पर है क्या? वो ओवरऑल रूप से सेडिमेंट है ना। तो यहां पर समुद्र के यहां पर सेडिमेंट होंगे कि नहीं होंगे? समुद्र और जमीन के बीच में कई सारे कारण हो सकते हैं, और भी दूसरे कारण है, तो यहां पर आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब क्या हो रहा है कि यहां पर ये प्लेट आगे जा रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, तो ये जो सेडिमेंट है इनके ऊपर तो प्रेशर पड़ने लगेगा ना, कुछ ऐसा सब है। ये सेडिमेंट है, ठीक है, ऐसे बिखरे हुए हैं ये समुद्र में। सेडिमेंट मतलब मिट्टी, ये मिट्टी जो है वो बिखरी हुई है। अब क्या हो रहा है? दोनों तरफ से प्लेट पास आ रही है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा? ये प्लेट ऐसे ऊपर उठने लगेगी, ये जो सेडिमेंट है वो दबने लगेंगे ना, दबने लगेंगे तो ऐसे ऊपर उठने लगेंगे। तो इन्हीं को क्या कहूंगा
कि अगर मिट्टी एक साथ जुड़ते 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 ऐसे बहुत बड़ी चीज बन गई तो क्या होगा, वो सालों साल में एक पर्वत बन जाएगा ना, बोलो। तो यहां पर इस तरीके से माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, और इस माउंटेन को हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्या बना है, फोल्ड माउंटेन। तो पहली चीज तो यहां पर वॉल्केनो बनेगा, दूसरा यहां पर फोल्ड माउंटेन बनेंगे, तीसरा कि समुद्र की प्लेट अगर अंदर जा रही है तो ऐसी कंडीशन में ये जगह गहरी होगी या फिर ये जगह गहरी होगी। समुद्र में कौन सी जगह गहरी दिख रही है आपको, ए या बी? ऑब्वियसली है, समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा ट्रेंच कहलाता है। ऐसी कंडीशन में यहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा, वॉल्केनो तो होंगे ही होंगे, और अर्थक्वेक तो आएंगे आएंगे। तो कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस में क्या बनेगा, इसको याद भले ही मत रखना, अभी रटना मत, क्लास के एंड में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट ओशन के कन्वर्जेंस के अंदर वॉल्केनो बनेंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे और ट्रेंचेस बनेंगी। अगला देखो, अगला है ये कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंस भी दिखा देता हूं आपको। पैसिफिक ओशन जो है ना, ये समुद्र की प्लेट है, यहां पर ये जो है ना, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है। तो यहां पर जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहां पर जो कन्वर्जेंस हो रहा है वो क्या है, कॉन्टिनेंट ओशन। कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है। ये दिखेगा कैसे सर, यहां पर भी तो समुद्र है। हमेशा बॉर्डर को देखा जाता है, बॉर्डर पे कौन है, वो प्लेट अंदर कौन सी जाएगी, उसके अंदर देखना पड़ता है कि समुद्र किस में ज्यादा है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंस समझ में आया, दिख रहा है ये पूरा। अब इसी कारण से यहां पर क्या होंगे, पहला तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, इसी कारण से यहां पे आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलता है, वॉल्केनिक माउंटेन भी उसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि वॉल्केनो का भी फॉर्मेशन होगा। फोल्ड माउंटेन भी बनेंगे, वॉल्केनो का भी फॉर्मेशन होगा, और यहां पर आपको ट्रेंच भी देखने को मिलेगी। सिमिलरली साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन, जहां पर आपको वॉल्केनिक माउंटेन भी मिलेंगे, ओजास देल सलादो वगैरह, और फोल्ड माउंटेन भी है खुद में, और यहां पर ट्रेंच का फॉर्मेशन भी होगा। फिलीपींस वगैरह ये जितने भी आइलैंड्स बने हैं, ये कैसे बने, ये भी वो कन्वर्जेंस का ही हिस्सा है, समझ में आया। तो यहां पर ये जो पूरा रीजन है जहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है, इस कारण से क्या होगा, इस पूरे रीजन में आसपास वॉल्केनो बनेंगे, फटेंगे, यहां पर अर्थक्वेक भी आएगा, यहाँ पे फोल्ड माउंटेन भी होंगे, यहाँ पे ट्रेंच भी होगा। अब चारों तरफ वॉल्केनो है ना, इसी कारण से इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है सर्कम पैसिफिक जोन, ठीक है, समझ में आया। अगली बात करें, अगली बात आती है ओशन ओशन कन्वर्जेंस की। अगर समुद्र के अंदर समुद्र कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, अंदर कौन जाएगा, एक समुद्र के अंदर कॉन्टिनेंट है और एक समुद्र पूरा समुद्र है, तो कौन अंदर जाएगा। ये देखो, ये पूरा समुद्र है, ये यहां पर ये जो प्लेट है ये क्या है, ये बॉर्डर के यहां, ये ओशानिक है, ये ओशानिक है, ये ओशानिक ओशानिक कन्वर्जेंस है ना। अब अंदर कौन सी प्लेट जाएगी आपके हिसाब से, एक बाट है 2 किलो का और एक बाट है 5 किलो का। एक तरफ दोनों 5 किलो के बाट है और दूसरी तरफ एक 2 किलो का और एक 2 किलो का बाट है। ऐसी कंडीशन में दो 5 किलो वाले बाट भारी होंगे। ऐसे ही आप यहां देखो कि यहां समुद्र की प्लेट है पूरी ही, तो पूरी समुद्र की प्लेट भारी होगी कॉन्टिनेंट और समुद्र के मुकाबले। ऐसी कंडीशन में ये वाली पूरी समुद्र वाली प्लेट अंदर जाएगी ना, वही चीज यहां देखने को मिल रही है। देखो पूरा ओशन प्लेट है, ये अंदर जा रही है, यहां पर कॉन्टिनेंट है तो ये ऊपर रह रही है। ऐसी कंडीशन में जब ये प्लेट अंदर जाएगी तो सिमिलरली पिघलेगी, पिघलेगी तो यहां पर वॉल्केनो का फॉर्मेशन होगा। वॉल्केनो कई बार बाहर आ जाएंगे तो आइलैंड बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे वॉल्केनो बनेंगे। दूसरा, जिस जगह पे समुद्र अंदर जा रहा है, ओशानिक प्लेट अंदर जा रही है, वहां क्या बनेंगी, ट्रेंच। फोल्ड माउंटेन बन सकेंगे क्या, नहीं, सेडिमेंट ही नहीं है। सेडिमेंट कहाँ है, कॉन्टिनेंट के पास। सेडिमेंट तो कॉन्टिनेंट के पास होंगे ना, समुद्र के अंदर कैसे आ जाएंगे, बिल्कुल बीच समुद्र में नहीं आ सकते। ऐसी कंडीशन में यहां पर फोल्ड माउंटेन ही बनेंगे, केवल ट्रेंच और वॉल्केनो बनेगा। तीसरा होता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। जैसे आप हिमालय देखो, हिमालय के अंदर ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। अब अगर आप कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस को देख रहे हो ना, तो फिर यहां देखो तो दोनों ही प्लेट हल्की है, दोनों ही प्लेट अंदर नहीं जा पाएगी, तो फिर अंदर इतनी नहीं जा पाएगी कि वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो सके, ये पिघल सके, होगा ही नहीं। इस कारण से वॉल्केनो का फॉर्मेशन नहीं होगा।
पर ढेर सारे सेडिमेंट, समझ लो इस कॉन्टिनेंट के भी सेडिमेंट, इस कॉन्टिनेंट की भी मिट्टी, ये दोनों मिट्टी जब आपस में टकरा के ऊपर आएगी तो बहुत बड़े पर्वत बनेंगे। एकमात्र कन्वर्जेंस होता है ये भारत के हिमालय में। इसी कारण से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत कौन है? हिमालयन पर्वत। तो यहां पर केवल और केवल क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन। अर्थक्वेक तो होगा ही होगा। अब इसी चीज को ना मैं टेबल में बनाऊंगा ना, तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, ट्रेंच, वॉल्केनो, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, कन्वर्जेंस है कॉन्टिनेंट, 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 ओशियानिक, ओशियानिक, ओशियानिक। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ट्रेंच बनेगी। या ट्रेंच क्या है? समुद्र का सबसे गहरी हिस्सा, गहरा हिस्सा। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में तो समुद्र ही नहीं है, तो ट्रेंच नहीं बनेगी। इतनी अंदर तक प्लेट नहीं जा पाएगी कि वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो, फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। कॉन्टिनेंट ओशन में ट्रेंच भी बनेगी, वॉल्केनो भी बनेंगे, फोल्ड माउंटेन भी बनेंगे। ओशन, ओशन के अंदर क्या होगा? ट्रेंच बनेंगी पर वॉल्केनो भी बनेंगे, पर फोल्ड माउंटेन नहीं बन पाएंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप पाओगे कि जहां कॉन्टिनेंट है वहीं फोल्ड माउंटेन है। मतलब अगर प्लेट में कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है, दोनों में से एक प्लेट भी कॉन्टिनेंट वाली, तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे ही बनेंगे। और अगर दोनों में से एक प्लेट ओशन वाली है, तो फिर वॉल्केनो और ट्रेंच बनेंगे, क्योंकि ओशन की प्लेट इतनी भारी होती है कि वो अंदर जा सके, तो वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है, और ओशन के अंदर ही ट्रेंच बनती है। इस कारण से ओशन का फीचर है ट्रेंच और वॉल्केनो। अब आपसे कोई बोले कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा, दिमाग में खुद क्लियर होगा कि अरे ओशन तो है नहीं, तो ट्रेंच वॉल्केनो नहीं बनेंगे, कॉन्टिनेंट में केवल फोल्ड माउंटेन बनेंगे। फिर अगर कोई आपसे बोल दे कि यार कॉन्टिनेंट ओशन का कन्वर्जेंस हुआ, तो कॉन्टिनेंट के फीचर क्या? फोल्ड माउंटेन, और ट्रेंच और वॉल्केनो किसके? ओशन के, तो तीनों बनेंगे। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जेंस होता है। अब अगर मैं बात करूं डाइवर्जेंस की, डाइवर्जेंस के अंदर इसके बाद एक कोई बाउंड्री होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? देखो, ये वाली प्लेट इधर अंदर जा रही है, देखना यहां कन्वर्जेंस हो रहा है ना, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब ये वाली प्लेट ऐसे ऊपर जा रही है, ये वाली प्लेट ऐसे नीचे आ रही है। अब आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। मतलब ये क्या हो रही है? बस आपस में घिसा रही है ना। यहाँ देखो, दिख रहा है? बोलो बोलो। इसी प्लेट को क्या कहूंगा कि क्या है? ट्रांसफॉर्म बॉर्डर। कहो तो जूम करो थोड़ा। जूम का ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है, आई थिंक दिख ही गया होगा वो, है ना? तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म बॉर्डर। ट्रांसफॉर्म बॉर्डर में कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है, दो अगर जगह ऐसे आपस में घिसाएगी तो वहां पर अर्थक्वेक आएगा। जहां पर भी प्लेट की बॉर्डर है वहां तो अर्थक्वेक आना ही आना है। साथ में क्या होगा? ऐसे ऐसे फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। ऐसे फॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। दोनों प्लेट, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, ऐसी कंडीशन में से बीच में दरार सी बन जाएगी। उसी चीज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बॉर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जेंस बॉर्डर, डाइवर्जेंट बॉर्डर की, कि अगर प्लेट की बॉर्डर आपस में दूर जा रही हो तो क्या होगा? तो देखो, अंदर का लावा जो है वो इन दोनों प्लेट्स को दूर लेके जा रहा है। ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। शुरुआत में क्या होगा? सीधे फट तो नहीं जाएगी। सीधी सी बात है, अगर एक पेपर है ऐसे ऐसे करके वो खिंचा रहा है, तो शुरुआत में थोड़ा कमजोर पड़ेगा, हल्की सी दरारें आएंगी। ठीक है, दरारें आएंगी तो क्या होगा? यहाँ पर दरारों के अंदर पानी भर जाएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? रिफ्ट लेक, झीलों का निर्माण होगा। फिर क्या होगा? और प्लेट ऐसे दूर जाएगी। ये एक प्लेट है, ये ऐसे दूर जा रही है, ये ऐसे दूर जा रही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दरारें बढ़ जाएंगी, तो ये दो अलग अलग ब्लॉक से बन जाएंगे। अब क्या होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आप सोचो कि अंदर से लावा तो ऊपर आते हुए आके टकरा के फिर दूर जा रहा है ना ऐसा, तो
किसी पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, किसी पे कम। कोई सी प्लेट ऊपर उठ जाएगी, मान लो ए और सी प्लेट ऊपर उठ गई, बी वहीं रह गई, तो ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ये सी प्लेट है। ये प्लेट क्या है? जमीन। यहां आप खड़े हो तो आपको यहां पर्वत दिखेंगे ना, ये कुछ ऐसे डब्बे जैसे पर्वत दिखेंगे आपको। ये कैसे दिखेंगे? डब्बे जैसे पर्वत, कुछ इस तरीके के, इस तरीके के। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का पर्वत है, पर ये ब्लॉक माउंटेन है। मतलब अपने हिमालय कैसे हैं? ऐसे, इस टाइप के, है ना, कोल्ड माउंटेन। ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन। मतलब क्या? ये ऐसे दिखेंगे, ऐसे, समझ पा रहे हो? और ये जगह जो है, हो सकता है बहुत ज्यादा पानी गिर रहा हो तो यहाँ पे नदी बन जाए, तो रिफ्ट वैली रिवर्स भी बन सकती है, यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। रिफ्ट वैली रिवर कहाँ देखने को मिलेगी? कई सारी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली के रूप में बहती हैं। हालांकि डाइवर्जेंट पे नहीं बहेगी, जैसे नर्मदा तापी भी भारत की है, वो डाइवर्जेंट प्लेट पे नहीं बह रही है, पर बह तो रही है। राइन नदी जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है ऐसी डाइवर्जेंट प्लेट का, जहां पर इस तरीके की नदियां बह रही है, ठीक है। वैसे ही रिफ्ट लेक की बात करूं तो अल्बर्ट, एडवर्ड, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फिर क्या होगा? धीरे धीरे करके ये प्लेट और दूर जाएगी, तो वो नदी धीरे धीरे करके सागर बनेगी, और वो सागर ही धीरे धीरे बन के समंदर बनेगा। इस तरीके का पूरा फीचर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि नदी है, फिर सागर है, फिर समंदर, और बीच में फिर भी ये लावा निकलता रहेगा। जिस जगह से लावा निकलेगा उसी को हम क्या कहेंगे? मिड ओशियानिक रिजेस है ना। जैसे आपने अभी रिसेंटली वो यूट्यूब पे या फिर कहीं पे देखा होगा कि अफ्रीका, सोशल मीडिया पे भी काफी चल रहा था कि अफ्रीका के यहाँ पर एक नया समुद्र बन रहा है, ये अफ्रीका का ये रीजन दूर जा रहा है। वो डाइवर्जेंट प्लेट के कारण है। आप समझ में आए? यहाँ पर ढेर सारी झीलें जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़े समय बाद यहाँ पे नदी बन जाएंगी, और नदी के बाद में फिर समुद्र का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट जो है वो देखने को मिलेगी। बोलो। और यहाँ पर आपको कई सारे पर्वत भी देखने को मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हम, है ना, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, ये सब आपको इसी रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये तीनों प्रकार की बॉर्डर आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। बोलो बोलो, आई कि नहीं आई? अगर ये तीनों प्रकार की बॉर्डर समझ में आई तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप हमसे आके जुड़ सकते हो। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर्स की वीडियोस हैं, आप इसे भी देख सकते हो कि हमारा ऑफलाइन सेंटर किस तरीके से दिखता है।